तो इस तरह के मामलात होते हैं। आप लोग कुछ थोड़ा सा बेदार हुए और अब चाहता हूं कि अब आपकी समातें पूरी तौर पर बेदार हो जाना चाहिए, क्योंकि अब जो शोरा इकराम यके बाद दीगरे तशरीफ़ लाने वाले हैं उनका एक मिसरा भी अगर आपकी समातों से स्लिप हुआ तो यकीन जानिए एक बहुत बड़ा नुकसान आज के मुशायरे में आपका हो सकता है। मैं चाहता हूं कि इस वक्त आपकी तमाम समातों को बेदार करते हुए हिंदुस्तान के उस मशहूर शायर को आवाज़ दी जाए जिसने अपनी आवाज़ का जादू हिंदुस्तान भर के मुशायरों में इस तरह से जगाया है कि आज हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि उनकी शोहरतें हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर भी पहुंची हैं। महाराष्ट्र के एक अदबी और तहजीबी शहर मालेगांव से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं जनाब अल्ताफ़ ज़िया। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपने खूबसूरत कलाम से हम सब को महसूस फरमाएँ। जनाब अल्ताफ़ ज़िया। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम हाज़रीन, मैं आपके इस ज़ियार में पहली मरतबा हाजिर हुआ और मुझे उम्मीद है कि मैं यहाँ से आपकी मोहब्बतें लेकर लौटूँगा। जनाबे सदर से इजाज़त चाहता हूँ और इस मतले से मैं आप तक पहुँचना चाहता हूँ। मतला बतौर ख़ास मुलाज़ा। क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज़ देती है। क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज़ देती है। क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज़ देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज़ देती भाई अल्ताफ़ क्या कहना है? वाह 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 वाह, अल्ताफ़ क्या कहना है? मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज़ देती है। क्या कहना है अल्ताफ़? वाह वाह वाह। क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज़ देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज़ देती है। मेरे पर खोल दो पुरवाइयाँ आवाज़ देती है। बहुत शुक्रिया दोस्तों, आपने मेरे मतले पर मुझे मोहब्बतों से नवाजा और मुझे अब यकीन हो गया कि इस गज़ल का कोई भी शेर ज़ाय नहीं हो सकता। मैं इस यकीन से इस गज़ल के इस शेर को आपकी अदालत में हाजिर करता हूँ। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। तुम्हारी याद से तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज़ देती है। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज़ देती है। भाई अल्ताफ़ क्या कहना है? वाह वाह। तुम्हारी याद से कब तक मैं अपने दिल को बहलाऊं। चले आओ मेरी तन्हाइयाँ आवाज़ देती है।
कफस में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज़ देती हैं। शेर बतौर ख़ास मुलाज़त में। हवा खुशबू से खाली है, फ़िज़ा में एक घुटन सी है। सुने दोस्तों, जी मैं हाजिर करता हूँ। क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज़ देती हैं। हवा खुशबू से खाली है, फ़िज़ा में एक घुटन सी है। शिरकत करें दोस्तों इस शेर में। हवा खुशबू से खाली, हवा खुशबू से खाली है, फ़िज़ा में एक घुटन सी है। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज़ देती है। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ यार ये शेर फिर से पढ़ दीजिए, क्या कहना था? हवा खुशबू से खाली है, फ़िज़ा में एक घुटन सी है। कहाँ है फूल वाले तितलियाँ आवाज़ देती हैं। क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज़ देती हैं। और दोस्तों, ये शेर अब जो मैं हाजिर करने जा रहा हूँ, ये शेर मैं मेरे बहुत ही मोहतरम डॉक्टर राहत तिंदोरी साहब यहाँ मौजूद हैं, उनके हवाले से, उनके तवज्जुह से ये शेर आपकी अदालत में पेश करता हूँ और उनकी दुआ चाहता हूँ। शेर हाजिर करता हूँ मुलाज़िम मैं। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई आखिर, न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई आखिर, न जाने किस घड़ी, न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई आखिर। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज़ देती हैं। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज़ देती हैं। वाह वाह वाह। न जाने किस घड़ी कैसी खताएं हो गई आखिर। हमें हर मोड़ पर रुसवाइयाँ आवाज़ देती हैं। क़फ़स में हूँ मुझे आज़ादियाँ आवाज़ देती हैं। हाज़िर ग्रामी, अब यहाँ से जो 2-3 शेर हैं इसी तरीके से आप मोहब्बतों से सुने। हाजिर करता हूँ ये शेर बतौर ख़ास मुलाज़िम मैं। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी ज़रूरत है। सुने दोस्तों, आपकी खूबसूरत समातों की नज़्म करता हूँ ये शेर मुलाज़िम मैं। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी ज़रूरत है। मुझे मत रोकना मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी ज़रूरत है। मैं नग़मा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज़ देती हैं।
मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। वाह वाह वाह। मुझे मत रोकना तुम उस जगह मेरी जरूरत है। मैं नगमा हूँ मुझे खामोशियाँ आवाज देती है। कफस में हूँ मुझे आजादियाँ आवाज देती है। क्या और आज ग्रामी इस गज़ल का यह आखिरी शेर, और मैं ये बात यकीन से कहता हूँ दोस्तों, ये इस गज़ल का यह आखिरी शेर आपकी अदालत में पेश कर रहा हूँ। गज़ल का यह आखिरी शेर चाहता यह हूँ कि अगर ये शेर सच्चा और अच्छा है और आपके और मेरे दिल की बात है तो इसकी तायद होना चाहिए। मैं इस गज़ल का आखिरी शेर आपकी नज़्म करना चाहता हूँ मुलाज़िम मैं, और मेरे बुज़ुर्गों से दुआओं का तलबगार हूँ। शेर हाजिर करता हूँ मुलाज़िम मैं। ज़्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता। ज्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता। ज़्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता। ज़्यादा देर मैं ज़्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है। अल्ताफ फिर से पढ़ दो यार ये शेर। अल्ताफ फिर से पढ़ दो, फिर से पढ़ दो। ज़्यादा देर मैं ज़्यादा देर मैं परदेस में अब रुक नहीं सकता। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है। मेरे बच्चों की जिम्मेदारियां आवाज देती है। मक्ता मुलाज़िम मैं गज़ल बताओ भाई। मुलाज़िम मैं। बहुत ऊंची इमारत से उतर आओ ज़िया साहब। 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 तुम्हें अब कब्र की गहराइयां आवाज। दोस्तों मैं आपका वकील हूँ। एक मिनट, मैं आपका वकील हूँ और आप इतनी मोहब्बतों से जब अल्ताफ ज़िया को आवाज़ दे रहे हैं, मैं आपकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए उनसे गुजारिश करता हूँ। फरमाइश आई है।